बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 और चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है हमारा आज फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। लास्ट टाइम हमने डीबीएमएस की डेफिनेशन की थी और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। आज हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे। काम डीबीएमएस के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, डीबीएमएस में क्या क्या सहूलियात हैं जो हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। फीचर डिफरेंट टाइप्स के हैं और ये फीचर्स जो उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी आते हैं, मतलब उसके जो फीचर है वो प्रॉपर्टी भी है, खसूसियात भी हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स देता है डीबीएमएस, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और डीबीएमएस की डेफिनेशन में दोबारा बताता जाऊँ। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि डीबीएमएस जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जो डीबी को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्रिएट एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने डाटाबेस को क्रिएट करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको एक्सेस करना है, डाटाबेस को, डीबी को, तो हम कर सकते हैं किसके थ्रू कर सकते हैं? डीबीएमएस के थ्रू, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो इसके फीचर्स चेक करते हैं कौन कौन से हैं, स्टडी करेंगे हम इनको। एक इसका फीचर है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी also known as repository, इसको रिपोजिटोरी भी कहते हैं, also known as directory। और डीबीएमएस का ये फीचर है कि डीबीएमएस हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करता है। डीबीएमएस के साथ डिक्शनरी मिलती होती है। डिक्शनरी क्या होती है देखिए, अच्छा ये मैं आपको बताता जाऊँ। हम कोई भी चीज़ जो परचेज करते हैं, नई चीज़ जैसे मोबाइल है या कोई फ्रिज वगैरह है या कोई मोटर बाइक है, तो साथ उसके एक छोटी सी बुक होती है, वो डिक्शनरी होती है, और जिसको हम आमतौर पर रीड ही नहीं करते, फेंक देते हैं। तो उसके अंदर, और उसके भी, अच्छा ये भी मैं आपको बताता जाऊँ, उसके भी वो जो चीज़ हम परचेज करते हैं वो साथ जो डिक्शनरी होती है वो उसके पैसे उस चीज़ के साथ जो है ना वो ले लेते हैं हमसे, जिसको हम फेंक देते हैं या ऐसे बनते हैं कि ऐसे आ गई है फ्री में नहीं होती, उसके चार्जेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो डिक्शनरी होते हैं। डिक्शनरी के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब मोटर बाइक की डिक्शनरी है ना, तो वो उस डिक्शनरी के अंदर मोटर बाइक की सारी इंफॉर्मेशन होगी। उसका स्ट्रक्चर कैसा है मोटर बाइक का, उसके अंदर उसके फीचर्स क्या है, उनको चलाने का जो तरीका है वो कैसे है, हर चीज़ का प्रिकॉशंस, मतलब सारा कुछ डिक्शनरी के अंदर होता है। डिक्शनरी जो है ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। अब डाटा की जो डिक्शनरी है, डाटा की डिक्शनरी में डाटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। डाटा की डेफिनेशन, डाटा का स्ट्रक्चर, डाटा का फॉर्मेट, डाटा को चलाने के रूल्स, होल इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा किसके अंदर? डिक्शनरी के अंदर। और ये डिक्शनरी डाटा डिक्शनरी बन जाएगी, क्योंकि डाटा की इंफॉर्मेशन जो रखेगी सारी वो डिक्शनरी डाटा डिक्शनरी होगी। तो डाटा डिक्शनरी आल्सो नोन एज, डिक्शनरी को आप ना रिपोजिटरी भी कह सकते हैं, आप डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। ये क्या रखती है? इसके अंदर सारा कुछ होता है। डाटा डेफिनेशन, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा रूल्स, डाटा फॉर्मेट, होल इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा स्टोर इन अ डिक्शनरी। सारी इंफॉर्मेशन डाटा की किसके अंदर होती है? डिक्शनरी के अंदर। अब रूल्स क्या है? रूल्स में ये बताता है कि
वो उसको चलाएंगे कैसे रूल्स में, उसको चलाने का तरीका किस तरीके से चलाएंगे ये रूल्स बताएंगे। एंड आल्सो ऑथोराइज एक्सेस of a data from a database। ऑथोराइज एक्सेस एक जायज, एक लीगल तरीके से डाटा को कैसे एक्सेस करना है, ऑथोराइज तरीका, दुरुस्त जायज के देखें ना, डाटा एक्सेस करना है तो उसका एक लीगल तरीका होगा, वो रूल्स बताता है और वो रूल्स डिक्शनरी के अंदर होते हैं। ऑथोराइज एक्सेस ये भी हमें डिक्शनरी बताती है। इसी तरह नेक्स्ट यूटिलिटीज, यूटिलिटीज प्रोग्राम होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर सारे इसके अंदर होते हैं डीबीएमएस के अंदर। ये फीचर जितने भी हैं ये प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि डीबीएमएस खुद प्रोग्राम है, डीबीएमएस के फीचर भी प्रोग्राम है, डीबीएमएस खुद प्रोग्राम है, डीबीएमएस के फीचर भी प्रोग्राम है, क्योंकि डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का एक मजमूआ है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ये मिलके फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। यूटिलिटी इज अ प्रोग्राम that can be used to maintain database by processing data, file, record, and also tell us backup and recovery, also maintain backup and recovery। तो यूटिलिटी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस को मेंटेन रखते हैं। डेटाबेस में क्या होता है, डाटा होता है, डाटा में जैसे रिकॉर्ड हो गई, जैसे फील्ड हो गया, क्योंकि डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो फील्ड है, जिसको हम कॉलम कहते हैं। फिर फील्ड मिलके रिकॉर्ड बनते हैं और रिकॉर्ड मिलके क्या बनती है, फाइल्स बनती हैं। तो मतलब और फाइलें मिलके फिर वो डेटाबेस बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये कंट्रोल करने वाला जो प्रोग्राम है वो यूटिलिटीज है। बैकअप को भी कंट्रोल करता है, रिकवरी भी करवाता है, याद रखना है। तो ये मैं लिखता जा रहा हूं, मेंटेन डेटाबेस, और डेटाबेस में क्या मेंटेन करता है, प्रोसेसिंग डाटा, रिकॉर्ड, फाइल, फील्ड, इनपुट, also control, maintain backup and recovery। बैकअप एंड रिकवरी को हम डिस्कस करेंगे आगे कि बैकअप और रिकवरी क्या होती है। तो ये भी एक फीचर है डीबीएमएस का, यूटिलिटीज। नेक्स्ट क्यूरी लैंग्वेज। डीबीएमएस क्यूरी लैंग्वेज की फैसिलिटी देता है। क्यूरी लैंग्वेज यूज टू ऑपरेशन, use on operation on a database through query language, and there are different types of query language. The most famous query language is the SQL query language,
are simple English statement. These statement used to operation on a data such as operation, deletion, insertion, modification, updation, retrieval, selection. There are different types of operation on a data in a database. क्यूरी लैंग्वेज के जरिए ऑपरेशन किए जाते हैं डेटाबेस के ऊपर, और मशहूर फेमस क्यूरी लैंग्वेज SQL है, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। ये मशहूर क्यूरी लैंग्वेज है। वैसे बहुत सारे और भी होंगे, और ये क्यूरी लैंग्वेज जितनी भी है ये सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट में होते हैं। एक सादा इंग्लिश की स्टेटमेंट होती है। जैसे डाटा डिलीट करना है तो डिलीट की क्यूरी होगी, कैसे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम, आगे टेबल का नाम लिख देंगे जिसमें से डाटा डिलीट करना है, ये डिलीट की क्यूरी लग गई। बहुत सिंपल होते हैं। तो क्यूरी लैंग्वेज के जरिए क्या किया जाता है, याद रखना है, ऑपरेशन किए जाते हैं। किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। ऑपरेशन सच एज, कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे डिलीशन, अपडेशन, इंसर्शन, ये ऑपरेशन है डिफरेंट टाइप्स के। रिट्राइवल, selection, there are different types of operation on a database. The most famous query language is SQL. बहुत सारी query language और famous query language कौन सी है, SQL, structural query language is the most famous query language, ज़्यादा यही होती है। फिर मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, और ये सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट होती है। तो ये इसका फीचर है DBMS का, कि DBMS हमें क्यूरी लैंग्वेज भी प्रोवाइड करता है। DBMS के अंदर जाके DBMS में हम क्यूरी भी लगा सकते हैं, SQL क्यूरी और दूसरी क्यूरीज भी लगा। इसी तरह रिपोर्ट जनरेटर, report generator also a program, also a software, क्योंकि ये सारे, ये लैंग्वेज है, ये सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम, रिपोर्ट जनरेटर, नाम से पता चल रहा है, रिपोर्ट जनरेटर, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। हाँ, किसी भी चीज की रिपोर्ट बनानी है तो हम बना सकते हैं। और ये फीचर, रिपोर्ट जनरेटर का जो फीचर है, ये DBMS में मौजूद होता है। हम DBMS यूज कर रहे हैं ना, बैंक का DBMS है या किसी भी इदारे का DBMS है, तो उसमें एक फीचर होगा रिपोर्ट जनरेटर, जिस पे जाके हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और रिपोर्ट जनरेटर के जरिए रिपोर्ट बनाएंगे तो वो अट्रैक्टिव रिपोर्ट होगी, अट्रैक्टिव रिपोर्ट। रिपोर्ट में डिफरेंट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, मतलब रिपोर्ट में हम टाइटल डाल सकते हैं, रिपोर्ट में हम जो है वो हेडिंग दे सकते हैं, पेज नंबरिंग दे सकते हैं, रिपोर्ट के अंदर जो है हम कॉलम बना सकते हैं, तो ये अट्रैक्टिव रिपोर्ट हो जाएगी। और इसका दूसरा नाम है रिपोर्ट राइटर, इसको रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं, अट्रैक्टिव हो सकता है। रिपोर्ट जनरेटर आल्सो नोन एज रिपोर्ट राइटर। तो DBMS के अंदर ये फीचर है कि आप DBMS को अगर यूज कर रहे हैं, वो DBMS किसी भी इदारे का है, किसी भी जो है ना डेटाबेस का है, तो DBMS में एक ऑप्शन फीचर होगा रिपोर्ट जनरेटर का, जिसके जरिए आप रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट अट्रैक्टिव रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकती है, जैसे
टाइटल रिपोर्ट में डालना है, पेज नंबर देना है, कॉलम बनाना है, रिपोर्ट के अंदर डालने हैं, जैसे हेडिंग देनी है, वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो किसके ज़रिए डाल सकते हैं? रिपोर्ट राइटर के ज़रिए। जब ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में डालेंगे तो रिपोर्ट अट्रैक्टिव हो जाएगी। और दूसरा नाम इसका क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट राइटर भी इसको कहते हैं। लास्ट हमारे पास है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी ये भी फीचर है डीबीएमएस का, कि डीबीएमएस हमें ये दो चीजें प्रोवाइड करता है, बैकअप और रिकवरी। अब ये है क्या? पहले देख बैकअप। फर्स्ट ईयर में भी हमने बैकअप की डेफिनेशन पढ़ी थी। एडिशनल कॉपी ऑफ अ डाटा इज नोन एज डाटा बैकअप। एडिशनल कॉपी ऑफ अ डाटा इज नोन एज डाटा बैकअप। एडिशनल कहते हैं इजाफी, डाटा की एक इजाफी कॉपी बनाना बैकअप कहलाता है। इसको मैं आप सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। डुप्लीकेशन ऑफ अ डाटा इज नोन एज डाटा बैकअप। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट डाटा की बनाना, डाटा की डुप्लीकेशन बनाते होते हैं आमतौर पे, मतलब एक डाटा की एक और कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेशन, इसको बैकअप कहते हैं। डीबीएमएस ये फैसिलिटी है कि आप जो डीबीएमएस के थ्रू डाटा को चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उस डाटा की एक और कॉपी भी आप बना सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू। क्योंकि डाटाबेस चला रहे होते हैं डीबीएमएस को यूज करके, तो डीबीएमएस आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप डाटा का एक और कॉपी डाटा की बनाते जाएं, बैकअप बनाते जाएं। तो इसकी डेफिनेशन हुई बैकअप की एडिशनल कॉपी। एडिशनल कॉपी, इजाफी कॉपी इसकी डाटा की। अच्छा, फिर रिकवरी किसको कहते हैं? इफ बैकअप फाइल या if original file is damaged, then it can be recovered from backup file. Such process is known as recovery. अगर वो आपका जो ओरिजिनल फाइल थी वो डैमेज हो जाए, तो बैकअप फाइल तो पड़ी होगी, तो वो बैकअप फाइल फिर दोबारा ओरिजिनल फाइल की जगह आ जाए, इस अमल को कहते हैं रिकवरी। If original file is damaged, then it can be recovered from backup file. Such process is known as recovery. तो रिकवरी की डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि if original file is damaged, then it can recover from बैकअप फाइल। तो ये अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता था, ये बुक में नहीं लिखी हुई। आजकल के जो डीबीएमएस आ रहे हैं, पहले जो डीबीएमएस होते थे ना, उनमें बैकअप खुद तैयार करना पड़ता था, लेकिन आजकल के जो डीबीएमएस है उसमें ऑटो बैकअप है। ऑटो बैकअप का मतलब है आप वो यूज करते जाएं, बैकअप खुद ब खुद बनता जाएगा। आप जैसे बैंक्स के डीबीएमएस देख लें, जो भी डाटा आ रहा होता है, यूज हो रहा होता है, जो भी मतलब इनपुट या आउटपुट जा रही होती है, तो उसका बैकअप बनता जाता है और खुद बनता जाता है, बनाने की जरूरत नहीं है, खुद बनता जाता है। ऑटो बैकअप इसको कहते हैं। और जब डाटा डैमेज हो जाता है कहीं पे भी, तो वो डीबीएमएस रिकवरी भी खुद करता है। ऑटो रिकवरी, ऑटो बैकअप, मतलब जहाँ पे भी डाटा डैमेज हो गया वो खुद बैकअप से उठा के उसको वहीं पे आके रख देगा, मतलब रिकवरी भी खुद करेगा। तो ये दो जो है ना फीचर्स हैं, फैसिलिटीज देता है ये दो डीबीएमएस, बैकअप की भी, रिकवरी की भी। तो ये हमारे फीचर्स थे डीबीएमएस के। डिक्शनरी प्रोवाइड करता है डीबीएमएस, यूटिलिटीज जो प्रोग्राम होता है जिसके जरिए हम ऑपरेशन करते हैं, लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं डीबीएमएस पे, क्वेरी लैंग्वेज, और मशहूर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल है, और लैंग्वेज के जरिए, क्वेरी लैंग्वेज के जरिए हम ऑपरेशन कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के डाटाबेस के ऊपर। रिपोर्ट जनरेटर भी देता है फैसिलिटी,
तो ये भी एक प्रोग्राम होता है जिसके जरिए हम अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं और बैकअप और रिकवरी की भी फैसिलिटी